दोनों बहनों की शादी एक ही दिन हुई, पर शादी के बाद उनका जीवन अलग हो गया। बड़ी बहन शांत स्वभाव की थी और सौतेली माँ ने उसे एक गरीब किसान से ब्याहने के लिए मजबूर किया। सबको लगा उसका भविष्य एक अंतहीन खाई होगा, पर उसकी मेहनत से वही किसान दुनिया का सबसे अमीर बन गया और दोनों ने परिकठा जैसी सुखी जिंदगी जी। इसके उलट सौतेली माँ ने अपनी ही बेटी की शादी एक शक्तिशाली राष्ट्रपति से कर दी, जो उच्च समाज के परिवार से था। शादी वाले दिन छोटी बहन को पता चला कि वह विकलांग है और चल नहीं सकता। सुहागरात में उसने उसे बिना दया के अपमानित किया, जिससे उसे गहरा आघात पहुंचा। अंत में वह टूट गया और उसने आत्महत्या कर ली और तब से छोटी बहन हर किसी की आलोचना झेलती विधवा बनकर जीती रही। फिर उसने बड़ी बहन को भी अपने साथ घसीटने का फैसला किया, लेकिन दोनों के लिए हैरानी की बात यह थी कि वे चमत्कारिक रूप से उसी दिन लौट आईं जब शादियां तय हुई थीं। सौतेली माँ फिर बड़ी बहन को किसान से बांधने लगी और जब बड़ी बहन ने सोचा कि वह किस्मत से नहीं बच सकती, तभी छोटी बहन ने अचानक उसकी सगाई छीन ली। यह देखकर बड़ी बहन समझ गई कि छोटी बहन भी फिर से जन्मी है, पर छोटी बहन को नहीं पता था कि यह शादी जाल थी। किसान केवल बड़ी बहन की गुप्त मदद से अमीर बना था और वह उससे प्यार नहीं करता था, बल्कि अक्सर उसे प्रताड़ित भी करता था। इसलिए बड़ी बहन को डर था कि अब छोटी बहन भी फंस जाएगी। जल्द ही दोनों बाहर अपने होने वाले पतियों का इंतजार करने लगी। किसान मोटरसाइकिल पर आया और उसके घिसे कपड़े देखकर सौतेली माँ ने बेटी से कहा कि सोच ले, पर छोटी बहन को भरोसा था कि वही दुनिया का सबसे अमीर बनेगा, इसलिए वह आत्मविश्वास से आगे बढ़ गई। उसी समय राष्ट्रपति कार में बड़ी बहन को लेने आया। पिता ने उसे एक डिब्बा दिया। सौतेली माँ ने उसे दहेज समझकर जमीन पर गिरा दिया, पर उसमें एक मेडिकल किताब और एक डिब्बा एक्यूपंक्चर की सुइयों का था। फिर भी उसने कहा कि इन्हीं के साथ चली जाए। बड़ी बहन ने गुस्सा दबाकर सामान उठाया और नौकर के साथ चली गई। राष्ट्रपति के घर पहुंचकर नौकर ने चेतावनी दी कि उसका स्वभाव खराब है। राष्ट्रपति ने उसे अंदर नहीं आने दिया, तो उसने दरवाजा धकेल कर खोल दिया और कहा कि वह अब इस परिवार का हिस्सा है। फिर वह उसके पास गई, पर जैसे ही उसने उसकी टांग छुई, उसने उसे धक्का दे दिया। उसने पूछा कि क्या वह जिंदगी चलने में असमर्थ रहना चाहता है और कहा कि वह उसे ठीक कर सकती है। उसने सुइयां निकाली तो उसने रोकने की कोशिश की, पर उसने आराम करने को कहा। थोड़ी देर बाद दर्द हुआ, फिर उसने सुइयां निकाल दी और उसकी टांगों में संवेदना लौट आई, इसलिए उसने चलने की कोशिश शुरू कर दी। वह अभी ठीक से खड़ा नहीं रह पाता था, फिर भी खुश था। उसने इनाम पूछा, तब उसने कहा कि उसे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए दादी ने उसे परिवार का खजाना दे दिया और जब वह घर लौटेगी तब उसे बड़ा उपहार देने की योजना बनाई। इस बीच छोटी बहन किसान के घर पहुंची और उसने घर की जर्जर हालत पर शिकायत की। किसान ने वादा किया कि वह आगे उसे अच्छी जिंदगी देगा। उसने आगे आने वाली बातों को सोचकर सहने का फैसला किया, पर हालात बदतर होते गए। एक दिन वह शराब पीकर लौटा और पैसे मांगे। उसने विरोध किया तो उसने थप्पड़ मार दिया और बोला कि उसे मारने की हिम्मत कैसे हुई। फिर वह डर कर माफी मांगते हुए बोला कि पैसे की कमी से वह तनाव में था। उसने पूछा कितने पैसे कम हैं? उसने कहा $1 मिलियन। छोटी बहन ने अपना पूरा दहेज दे दिया। वह खुश हुआ और बोला कि घर लौटे ही वह उसे ऐशो आराम देगा। उसी पल उसने सोच लिया कि राष्ट्रपति पहले ही मर चुका होगा और बड़ी बहन घर से निकाल दी गई होगी, इसलिए वह उसे असफल होते देखना चाहती थी। जल्द ही वह और उसका पति उपहारों के साथ लौटे। इतने सारे तोहफे देखकर पड़ोसियों ने बधाई देना शुरू कर दिया, पर पिता सोचने लगा कि बड़ी बहन अभी तक क्यों नहीं आई। छोटी बहन ने मौका देकर कहा कि उसने सुना है युवा मालिक विकलांग है और बड़ी बहन यह सह नहीं पाई, इसलिए वह चली गई।